स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी कि जो हमारी सामान्य हिंदी की बुक है दोस्त आरडब्ल्यूए की, यानी कि जो सामान्य हिंदी की रोज़गार विद अंकित की बुक है, उसमें हमने जो चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की थी दोस्त। कल मैंने आपको युद्ध कलाएँ कराई थी और आज जो है हम इसमें करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, है ना। जिसका क्लास जो है प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे हम, नोवा है ना। आज नोवा क्लास है। इससे पहले मैंने 8 क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तभी जो है आप इस वीडियो को यानी कि इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले जो वाले जो चैप्टर हैं उनको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाया है, तो उनको जो है सबसे पहले आपको देखना है ना दोस्त। तो आज की क्लास में हम केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में करेंगे और कल की क्लास में हम इस चैप्टर को यानी कि प्रमुख योजनाओं को केंद्र सरकार की वो ख़त्म कर रहे होंगे दोस्त, ठीक है। तो दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी क्वेश्चन जो चैप्टर है वो मिस ना हो सके। दोस्त जो है हमारी केंद्र सरकार की योजनाएँ ये आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और जो इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आपको प्ले लिस्ट की एक तो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप इसको देख लीजिएगा सारी क्लासेस, ठीक है। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार की जो है प्रमुख योजनाएं। प्यारे दोस्त ये है हमारी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। यहाँ से दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। इससे पहले जो हमारे जीडी के एग्ज़ाम थे एमटीएस था दोस्त, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था, है ना। तो हम जो है इसको मोस्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, ठीक है। और फिर जो है हम इसके आगे के भी जो और इसकी जो आज हैं जो आज प्रमुख योजनाएं करेंगे, उसके बाद जो बचती हैं वो कल के क्लास में हम इसको ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम पहली योजना क्या पढ़ेंगे, एक है हमारी जनधन योजना, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, जनधन योजना। ये 28 अगस्त 2014 से आरंभ तिथि थी इसकी, ठीक है। ये किस लिए थी, ये थी अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना। इसका काम क्या था, अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर भी आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। यानी कि क्या बोलेंगे, इस योजना में दोस्त जो हमारा बैंक होता है, अगर हमारे अकाउंट में शून्य बैलेंस भी है दोस्त, तो हमसे कोई भी उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा, है ना। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1000 यानी कि 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक की भी सामान्य बीमा कवर दिया जाता है ना। तो दोस्त आपको ज़्यादातर या इसमें याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है मोस्टली कि ये जो योजना है वो कब स्टार्ट हुई और किस चीज़ के लिए ही थी और किस ने इसे जो है वो चालू करवाया था, है ना। जैसे कि इसमें याद रखना है शुरुआत कब हुई, 15 जुलाई 2015 को। कौन सी, स्किल इंडिया मिशन। क्या बोलेंगे, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 15 जुलाई, क्या बोलेंगे 15 जुलाई 2015 को। तो मोस्टली आपको इसमें याद रखना है क्या, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है और किसके द्वारा जो है इसको चालू किया गया है वो आपको याद रखना है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि जो स्किल जो हमारी इंडिया योजना थी दोस्त, इसका क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था कि इसमें स्किल इंडिया मिशन का जो उद्देश्य था वो था गरीब बच्चों के कौशल या कि उनके विकास को उभारना। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे थे जिनके गरीब बच्चे थे, है ना, क्या बोलेंगे, जो गरीब बच्चे थे उनके बच्चों की जो शिक्षा है, क्या बोलेंगे, शिक्षा है, उनकी शिक्षा में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उस यानी कि जिस स्थान पर गवर्नमेंट स्कूल नहीं थे वहाँ पर जो गरीब लोग रहते थे उनके लिए कोई सरकारी स्कूल नहीं थे, तो वहाँ पर सरकारी स्कूल बनवाना इनका जो है उद्देश्य था इसका, ठीक है। ये इसका मतलब था। नेक्स्ट है हमारी मेक इन इंडिया। जो हमारी मेक इन इंडिया जो योजना है दोस्त, हमारी 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। क्या बोलेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कौन सी शिफ्ट में, तो 4 शिफ्ट में हमारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है, मेक इन इंडिया, है ना। अभी आपको याद रखना है कि यहाँ कब से, मतलब कि कब जो है ये स्टार्ट हुई, तो 25 सितंबर, क्या बोलेंगे 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई। तो वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य था, क्या बोलेंगे, उद्देश्य क्या था, कि देश की वैश्विक निर्माण, क्या बोलेंगे, वैश्विक निर्माण, ठीक है। इसको क्या था, इसकी पहल दुनिया भर के सभी निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यू इंडिया के लिए
आमंत्रित करना इसका जो है वो था। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है। और दोस्त ये जो है मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको जो है संचालित किया गया था, है ना। नेक्स्ट है हमारी दीनदयाल, क्या बोलेंगे, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अंत्योदय योजना। इसकी शुरुआत हमारी 25 सितंबर 2014 की होती, और इससे पहले हमने जो अभी पढ़ी है उसकी भी शुरुआत कब बोलेंगे, 25 सितंबर 2014 की हुई थी। मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, और इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का, तो दोस्त उद्देश्य इसका यह था कि इस योजना का उद्देश्य था कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से, क्या बोलेंगे, अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबों को कम करना, ग्रामीण गरीबों को कम करना इसका मोस्टली उद्देश्य था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी है स्वच्छ भारत मिशन। तो मोस्टली आपको इसमें याद रखना है कब शुरू हुई, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई। और मंत्रालय, किस मंत्रालय ने इसको चालू किया था, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था, तो उस उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच होना, है ना। तो इसका स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था कि भाई भारत में जो उद्देश्य था कि जो व्यक्ति के घर में क्या नहीं है, जो हमारे यहाँ जो वॉशरूम होते हैं दोस्त, स्वच्छ मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, जो हमारे शौचालय होते हैं दोस्त, जिसके घर में गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गांव में शौचालय नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये योजना निकाली थी, जिसके घर में शौचालय नहीं है उनको पैसा दिया जाएगा और उसके घर में शौचालय बना दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या था स्वच्छ भारत मिशन का, कि सबको घर में शौचालय की जो है सुविधाएँ दी जाएंगी। सांसद, क्या बोलेंगे, सांसद आदर्श गांव योजना, क्या बोलेंगे, सांसद आदर्श गांव योजना, क्या बोलेंगे, 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई। और प्रत्येक सांसद द्वारा गांव को गोद लेकर विकसित करना। भाई इसका उद्देश्य ये था कि भाई सारे जो गरीब गांव हैं जिनका विकास नहीं हो पा रहा है ना, जो ऐसे गांव हैं जो जिनके जानते ही नहीं है लोग, है ना, जिसको जानते ही नहीं है गांव ये कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ऐसे गांव को गोद लेना और उसका विकास करना, ये किसका जो था, वो आदर्श क्या बोलेंगे गाँव योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारी मिशन इंद्रधनुष योजना, क्या बोलेंगे, मिशन इंद्रधनुष योजना। इसमें क्या बोला गया है, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुई, है ना। और बाकी जो है इसमें आपको यही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, हाँ पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ से पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि मिशन इंद्रधनुष योजना कब जो है लागू की गई थी, यानी कब जो है स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना है 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट है हमारी पंडित दीनदयाल श्रमेव जयंती योजना। तो ये हमारी कब स्टार्ट हुई, 16 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय कौन सा, श्रम मंत्रालय। और उद्देश्य क्या था इसका, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना, उद्योगों के श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। भाई जो व्यक्ति पहले क्या होता था, जो पूंजीपति लोग थे, क्या बोलेंगे, पूंजीपति लोग थे, जो गरीब लोग थे, क्या बोलेंगे, जो गाँव है, मान लेते हैं ये एक गाँव है, इसमें छोटे मजदूर भी हैं और बड़े जमींदार को, यानी कि ये बड़े जमींदार हैं। भाई बड़े जमींदार क्या करते थे, ये छोटे जो मजदूर हैं गांव के श्रमिक थे, उनको क्या करते थे, काम करवाते थे, है नहीं, उनको जो है 12-14 घंटे काम करवाते थे। उनकी जो मजदूरी होती थी वो उनसे उनके काम के हिसाब से बहुत कम दिया जाता था। तो इन्होंने कहा था कि भाई सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, सबके लिए टाइम बराबर जो है होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था, है ना, इस योजना का। क्या बोलेंगे, अब है नेक्स्ट हमारी हृदय योजना। हृदय योजना में क्या 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई दोस्त। और ये किस मंत्रालय ने स्टार्ट की थी, तो इसका मंत्रालय था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दोस्त, है ना। बजट इसका क्या था, 500 करोड़, ये मोस्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना हमारी कब आई, 22 जनवरी 2015 को आई, है ना। इसे किस मंत्रालय ने दोस्त जो है स्टार्ट किया था, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय, यानी कि बेटी को मतलब कि पढ़ाओ आगे तक, ये इसका उद्देश्य था, है ना। सुकन्या योजना कब हुई, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को आई। ठीक है, यही मोस्टली आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि कोई सी भी योजना कब स्टार्ट हुई, है ना।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस जो है एमटीएस में पूछा गया है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जो हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी, है ना। अब इसका मुद्रा क्या बोलेंगे, मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कभी कभी हमारे एग्जामों में दोस्त ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है, तो पूछ लिया जाता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या बोलेंगे, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एस एस रिफाइनाइज, क्या बोलेंगे, रेफिनेंस एंड एजेंसी एलटीडी, ये इसका मुद्रा का हम क्या बोलेंगे फुल फॉर्म है। और यहाँ पर 8 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट हुई। और छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, इसका क्या योजना मतलब कि प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो कारोबारी होते हैं छोटे उनको 50,000 से लेकर 10 लाख तक का भी ऋण यानी कि उधार देना, ये इनका मोस्टली उद्देश्य था। तो किस मंत्रालय, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट हमारी उजाला योजना। तो ये कब स्टार्ट हुई, 1 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी, है ना। किस मंत्रालय द्वारा, विद्युत मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और ये बिजली की खपत को कम करने के लिए LID, क्या बोलेंगे, LID बल्बों का कम मूल्य पर वितरण, ठीक है, LID बल्बों का कम मूल्य पर वितरण इसको किया गया था। तो मंत्रालय किस, विद्युत पर 1 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारी अटल पेंशन योजना। क्या बोलेंगे, अटल पेंशन योजना कब हुई है, तो 9 मई, क्या बोलेंगे, 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई है ये वाली अटल पेंशन योजना। इसमें 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। और किस मंत्रालय ने इसको जो है पेश किया था, तो वो है वित्त मंत्रालय, है ना। वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना जो है लागू की गई थी, कब, 9 मई 2015 को। और दोस्त क्या बोलेंगे, इसमें जो 18 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उसमें का क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था जो 18 से 60 साल के व्यक्ति हैं इनकी मासिक जो क्या बोलेंगे इनको पेंशन दी जाएगी, यानी कि इसका घर का गुजारा करने के लिए, क्या बोलेंगे, 18 से 60 के व्यक्तियों को पेंशन देना, ये इसका मोस्टली उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये कब आई है, 9 मई 2015 में 18 से 50 वर्ष तक के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। क्या बोला है इसने कि भाई जो है 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई, किस मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको लागू किया था। और 18 से जो 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, क्या बोलेंगे, 18 से जो 50 वर्ष के व्यक्ति हैं उनको 2 लाख का जीवन बीमा, क्या बोलेंगे, 2 लाख का जीवन बीमा 330 रुपये में, क्या बोलेंगे, 330 रुपये जो है उनको सालाना भरना पड़ेगा। यदि उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो सभी उनको जो है, यानी कि उनकी किसी चीज़ में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी चीज़ से टकराकर एक्सीडेंट हो गया, तो जो जो ये योजना थी तो ये क्या करेगी, 2 लाख रुपये उसको देगी, है ना। उसका यानी कि जो ट्रीटमेंट होगा वो 2 लाख तक से अगर ऊपर होगा तो फिर उसका जो लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो देगा, 2 लाख से नीचे होता है तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है इस योजना के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या है, ये हमारी 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई है। और 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए संरक्षण बीमा दुर्घटना 2 लाख का रुपए, इसमें भी हमसे यही पूछा गया, यानी कि जो 18 से 70 वर्ष उसमें 50 थे, इसमें 70 वर्ष कर दिया गया था, है ना। इनमें 2 लाख का जो है, अगर 2 लाख से ज़्यादा हमारा ट्रीटमेंट होता है तो फिर वो व्यक्ति खुद देगा, और 2 लाख से कम होता है तो ये योजना देगी तुम्हें, है ना। ये आपको याद रखना है। एक है हमारी स्मार्ट सिटी योजना। ये कब स्टार्ट हुई, 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई, कौन सी, स्मार्ट सिटी योजना। 2015 से 2020 तक के देशों के 100 चुने हुए शहरों का स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। किस मंत्रालय, शहरी विकसित मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया था, है ना। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, नेक्स्ट है हमारी अमृत योजना। कब स्टार्ट हुई दोस्त, 25 जून 2015 को। कब स्टार्ट हुई, 25 जून 2015 को हमारी जो है अमृत योजना स्टार्ट हुई। और किस मंत्रालय ने स्टार्ट की थी, तो आवासन व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी थी, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई, 25 जून 2015 को। कब स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री आवास योजना, तो 25 जून 2015 को आवास योजना का जो है उद्घाटन यानी कि सब जो है स्टार्ट की गई, लागू हुई। नेक्स्ट हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। एक तो हमारी वो योजना होगी, ये हमारी ग्रामीण थी, वो शहरी थी, है ना।
तो ग्रामीण का वही 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई। किस मंत्रालय ने इसको लागू किया था? तो आवास और शहरी मंत्रालय, कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। तीसरी है हमारी नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन। क्या बोलेंगे? डिजिटल इंडिया मिशन का वो आया 1 जुलाई 2015 को, है ना। इसमें क्या बोला गया कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, जो जनता है हमारी, उनकी सेवाओं को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की सेवा, यानी कि जो बिजली की सेवा है वो सभी व्यक्तियों को, सभी जनता को उपलब्ध कराना, है ना। ये इसका मोस्टली उद्देश्य था। किस मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। तो कौन सी योजना है वो? डिजिटल इंडिया मिशन। एक हमारी है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इसका जो लागू हुई था ये 5 नवंबर 2015 को लागू हुई। और इस किस मंत्रालय ने इसको यूज करा था, यानी कि किस मंत्रालय इसको जो है दोस्त लागू किया था? तो वो है वित्त मंत्रालय, है ना। वित्त मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट है हमारी उदय योजना। इसको कब, उदय योजना को कब? 2015 में चालू किया गया। तो किस मंत्रालय द्वारा? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को छोटे घाटे से उबारना। भाई जो छोटे मोटे हमारे बिजली घर होते हैं वो अगर किसी घाटे में चले जाते हैं तो भाई जो छोटा मोटा कर्जा होता है वो माफ़ करके उसको दोबारा उबारना, यानी कि दोबारा उसका विकास करना, ये उसका मोस्टली उद्देश्य था। किसका? उदय योजना का। नेक्स्ट हमारी है दोस्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें ये कब आई है? 18 फरवरी 2016 को आई है। इसका मोस्टली उद्देश्य क्या था? किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। क्या बोलेंगे? किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, है ना। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये इसके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। कब? 18 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट है हमारी दोस्त स्टार्ट अप इंडिया योजना, जो है 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई, है ना। इसमें नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारी है सेतु भारतम योजना। तो इसमें जो ज़्यादा जो है आप लोग को खाली ये याद रखना है कि 4 मार्च 2016 को स्टार्ट हुई। कौन सी योजना है? वो किस मंत्रालय द्वारा उसको लागू किया गया था, ये मोस्टली आपको याद रखना है। जैसे कि ये हो गई सेतु भारतम योजना हमारी 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई। इसी तरह जो है ग्रामोदय से भारत की उदय, है ना, ये योजना 14 से 24 अप्रैल में 2016 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है। और जो है नेक्स्ट हमारी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी और कब स्टार्ट की गई थी? ठीक है, 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई है। किस मंत्रालय द्वारा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब स्टार्ट हुई है? 10 अगस्त 2021 को, है ना। ये भी किसने स्टार्ट की थी? ये भी हमारे मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट किया गया था। नमामि गंगे योजना है एक हमारी, इसको लागू और मंत्रालय याद रखेंगे वर्ष 2014 है। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। ठीक है। एक हमारी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब आई है? तो 2017 में। ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना दोस्त क्या बोलेंगे? मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये हमारा जो है इस विकास यानी कि मंत्रालय ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना चलाई थी। नेक्स्ट हमारी है क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो हमारे याद रखना है 25 सितंबर 2015 को। और राष्ट्रीय पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को। वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना, है ना, विकास करना दोबारा। गोवर्धन योजना है दोस्त हमारी 1 फरवरी 2018 को। ऐसी जो है जो हमारी योजनाएं दे रखी हैं बस हमारे ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, आपको खाली याद रखना है कौन सी योजना है, कब चालू की गई और किसके द्वारा चालू की गई है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। जैसे वन धन योजना होगी, गोवर्धन योजना 1 फरवरी 2018 को, ये 14 अप्रैल 2018 को। ऐसे जो है आपको सारी योजनाएं देखनी है। पीएम आशा तो सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई। आयुष्मान भारत दोस्त 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई, है ना। ऐसे ऐसे जो है जो सारी जो योजनाएं हैं वो आपको देख लेनी है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना तो 12 सितंबर 2019 को, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब हुई है ये, तो वो 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, ये किस मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था दोस्त, वो किया गया था मंत्रालय कृषि द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, है ना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना तो 2019 में स्टार्ट हुई थी ये, है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या बोलेंगे, वर्ष 2016 में स्टार्ट हुई है। और जल जीवन मिशन है हमारा, 15 अगस्त 2019 को किसने चालू करा, मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। एक हमारी है फिट इंडिया मूवमेंट, क्या बोलेंगे, फिट इंडिया मूवमेंट क्या बोलेंगे, 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुई है हमारी, 29 अगस्त 2019 को, है ना। एक हमारी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना क्या बोलेंगे, 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारी अटल भू जल योजना तो 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई है। यहाँ पर हमारे गृह मंत्रालय के नाम नहीं है दोस्त, तो यहाँ पर आपको मोस्टली यही जो है याद करने हैं ना, 25 दिसंबर 2019 को जो है अटल भू जल योजना स्टार्ट की गई थी। एक है हमारी स्वामित्व योजना, ये कब हुई है, 24 अप्रैल 2020 को, है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी आत्मनिर्भर भारत योजना तो 12 मई 2020 को जो है हमारी ये आत्मनिर्भर भारत योजना आई थी। एक है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो दोस्त हमारी ये सारी योजनाएं जो हैं ये इसी पे हैं, वेस्ट हैं, सो ये सब जो है आपको देखनी है ना, ये सब आपको देखनी है। और कल की क्लास में जो है हम जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो है कल की क्लास में हम कर रहे होंगे, क्या बोलेंगे, भारत की राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हम कल की क्लास में कवर कर रहे होंगे। तो हमने जो है योजना को देखा, मोस्टली आपको बस योजना में ये याद रखना है कि योजना कब आई है और कब किस मंत्रालय द्वारा उसको जो है लागू किया गया था, ये आपको मोस्टली तरीके से याद रखना है। कल की क्लास में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्त स्टार्ट कर रहे होंगे। इसमें जो भी हमारे मोस्टली जो जो हमारे जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब जो है हम कल की क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। और दोस्त अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड चैप्टर मिस ना हो सके। ठीक है, इसकी जो पहले की जो क्लासेस हैं दोस्त, यानी कि मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके जो लोक नृत्य हैं, जो फोल्क डांस हैं वगैरह की, यानी कि जो वाद्य यंत्र वादक हैं, उनकी सब जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने दोस्त पढ़ाया हुआ है। उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी की क्लास भी जो है सामान्य हिंदी की जो हमारी RW की बुक है रोजगार विद अंकित की दोस्त, उसमें भी मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उस क्लास से भी आपको जुड़ना है ना। उन दोनों का यानी कि उनका जो प्लेलिस्ट है मैं इस वीडियो के एंड में एंड लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।